हेलो दोस्तों, अंजना के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं दक्षिणेश्वरी महाकाली और माता काली कलकत्ते वाली और रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, रामकृष्ण परमहंस माँ दक्षिणेश्वरी महाकाली कलकत्ते वाली के बहुत प्रसिद्ध और माने हुए पुजारी थे। दोस्तों, रामकृष्ण परमहंस और माँ काली की चमत्कारी कहानी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। दोस्तों, दक्षिणेश्वरी काली मंदिर गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। यह मंदिर रानी रासमणी द्वारा बनाया गया। ये तो मैंने अपनी पिछली कथा में भी कहा था। दोस्तों, रानी रासमणी को स्वप्न हुआ था। स्वप्न में माता ने वहाँ पे मंदिर का निर्माण करने को कहा था, तो रानी रासमणी ने वहाँ पर मंदिर बनाया। दोस्तों, यह मंदिर भक्ति और चमत्कार का जीवंत उदाहरण है। इसी मंदिर में एक साधारण से दिखने वाली पुजारी हुए श्री रामकृष्ण परमहंस जी, लेकिन उनकी भक्ति साधारण नहीं थी। दोस्तों, वो माँ काली को सिर्फ एक मूर्ति नहीं मानते थे, बल्कि उन्हें अपनी सजीव माँ समझते थे। दोस्तों, रामकृष्ण परमहंस जी थे, हर दिन माँ काली की पूजा करते थे। उनका तरीका पूजा करने का अलग था। वे माँ से बात करते थे, उन्हें खाना खिलाते थे अपने हाथों से, कभी हंसते कभी रोते, जैसे एक बच्चा अपनी माँ से बात करता है। दोस्तों, लोग उन्हें पागल समझते थे, परंतु उन्हें किसी की परवाह नहीं थी। उनके लिए तो सिर्फ माँ काली ही सब कुछ थी। दोस्तों, एक दिन उन्होंने माँ काली से कहा कि माँ, क्या तुम सब सच में हो जीवंत अवस्था में? अगर आप सच में हो तो मुझे दर्शन दो, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। दोस्तों, इस एक वाक्य के होने के उपरांत, इस एक वाक्य के कहने के उपरांत दिन बीतते गए, लेकिन माँ के दर्शन रामकृष्ण परमहंस जी को नहीं हुए। दोस्तों, धीरे धीरे उनका दिल टूटने लगा। एक दिन भक्ति जब अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई, तो उन्होंने सोचा कि यदि उन्हें दर्शन ना हुए तो इस जीवन का कोई मतलब ही नहीं है। वे मंदिर में रखी तलवार की ओर बढ़ गए। श्री रामकृष्ण परमहंस जी जैसे ही उन्होंने तलवार उठाई और माता के समक्ष अपना सिर काटने का सोचा, दोस्तों, अचानक सब कुछ बदल गया। मंदिर परिसर में दिव्य प्रकाश फैल गया। चारों ओर अद्भुत प्रकाश ही प्रकाश छा गया। माँ काली का रूप प्रकट हुआ। रामकृष्ण परमहंस जी ने देखा कि माँ साक्षात उनके समक्ष खड़ी है। माँ उन्हें आशीर्वाद दे रही है। माँ ने उन्हें अपने दिव्य दर्शन करवाए। दोस्तों, माता के अद्भुत दर्शन करके रामकृष्ण परमहंस जी बहुत ज़्यादा भाव विभोर हो उठे। माँ के चरणों में लेट गए और रोने लगे। माँ, आपके दर्शन करके मैं धन्य हुआ, मेरा ये मानव जीवन धन्य हुआ। दोस्तों, अब तो रामकृष्ण परमहंस जी माता में ही लीन रहने लगे और माता की सेवा में ही डट गए। धीरे धीरे लोग भी समझने लगे कि रामकृष्ण परमहंस जी एक महान संत हैं। दोस्तों, रामकृष्ण परमहंस जी की बचपन से ही माता में सच्ची श्रद्धा और भक्ति थी। परिवार वालों ने सोचा कि अगर इनका विवाह करा देंगे तो शायद ये सांसारिक मोह माया जाल में फंस जाएंगे। इसलिए रामकृष्ण परमहंस जी का शारदा देवी के साथ बचपन में ही विवाह करवा दिया जाता है। शारदा देवी छोटी थी उम्र में, तो वो अपने मायके में ही रहने लगी और रामकृष्ण परमहंस जी तो माता काली की सेवा में तत्पर रह गए। रामकृष्ण परमहंस जी को फिर जब युवावस्था में आके माता के दर्शन हुए
तो रामकृष्ण परमहंस जी का तो जीवन ही बदल गया। लेकिन दोस्तों, जब शारदा देवी युवावस्था में आई तो वे अपने माता पिता का घर छोड़कर दक्षिणेश्वरी माँ काली मंदिर में रामकृष्ण परमहंस के समक्ष वहां पे आ गई। तो रामकृष्ण परमहंस जी ने उनसे कहा कि क्या तुम मुझे सांसारिक मोह माया जाल में फंसाने आई हो? मैंने तो ये अपना जीवन पूरी तरह माता को समर्पित कर दिया है। इस पर दोस्तों शारदा देवी कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें सांसारिक मोह माया जाल में फंसाने नहीं आई हूं, बल्कि मैं भी तुम्हारे साथ रहकर माता की सेवा करना चाहती हूं। दोस्तों, रामकृष्ण और शारदा देवी जी का विवाह हमें यह सिखाता है कि जीवन का सबसे सुंदर रिश्ता वह है जिसमें त्याग, सम्मान और आध्यात्मिकता है। दोस्तों, रामकृष्ण परमहंस जी ने शारदा देवी को कभी छुआ भी नहीं और रामकृष्ण परमहंस जी और शारदा देवी दोनों ने मिलकर ब्रह्मचर्य जीवन जिया और माता की सेवा करने लगे। दोस्तों, शारदा देवी की भी रामकृष्ण परमहंस जी पैर धोकर मां के समान पूजा करते थे। उन्होंने शारदा देवी को कभी भी अपनी पत्नी नहीं समझा, ना माना, बल्कि शारदा देवी और रामकृष्ण परमहंस जी का रिश्ता एक गुरु शिष्य का रिश्ता था। दोस्तों, शारदा देवी ने पता नहीं लाखों की संख्या में नहीं, करोड़ों की संख्या में लोगों को सही मार्ग दिखाया और उन्हें होली मदर भी कहा जाने लगा। शारदा देवी को होली मदर कहते थे और शारदा देवी ने सारे जन कल्याण समूह को ही अपना बच्चा माना। दोस्तों, आध्यात्मिक साधना में रामकृष्ण परमहंस जी लीन रहते थे और शारदा देवी भी। दोनों ने मिलकर ब्रह्मचर्य जीवन जिया और माता दक्षिणेश्वरी महाकाली की भक्ति की और लोगों को सही रास्ता दिखाया। तो रामकृष्ण और शारदा देवी जी का विवाह हमें यह सिखाता है दोस्तों कि जीवन का सबसे सुंदर रिश्ता वह है जिसमें त्याग, सम्मान और आध्यात्मिकता हो, ना कि शरीर का रिश्ता हो। तो ये था दोस्तों रामकृष्ण परमहंस जी दक्षिणेश्वरी महाकाली के बारे में और शारदा देवी के बारे में। शारदा देवी और रामकृष्ण परमहंस जी को भी हमारा कोटि कोटि नमन कि पति पत्नी होते हुए भी उन्होंने ब्रह्मचर्य का जीवन को अपनाया और हजारों और लाखों लोगों को उन्होंने अपनी संतान माना और दक्षिणेश्वरी महाकाली की पूजा की। तो आशा करती हूँ रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में आपको पता चला। आज तक दोस्तों रामकृष्ण परमहंस जी और शारदा देवी जैसे ना तो महाकाली के कोई भक्त हुए, ना कभी आगे होंगे। तो ये था दोस्तों रामकृष्ण परमहंस जी और शारदा देवी की कहानी और माँ दक्षिणेश्वरी मंदिर के बारे में। तो थैंक यू। जय माता दी।